रोशिया आलोक देखने वाले तमाम दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पैनोरमा स्कॉलर्स स्कूल के सीईओ अमरेंद्र ठाकुर साहब। सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के बीच आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस स्कूल को खोला है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, मकसद क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, ये जो स्कूल है ये पैनोरमा फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जो कि पैनोरमा ग्रुप का एक यूनिट है। आपने स्कूल खोलने के उद्देश्य के बारे में पूछा, तो जाहिर सी बात है कि जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक खास उद्देश्य होता है। आजकल स्कूल तो बहुत सारे जगहों पे खुला है, रोज नया स्कूल खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में एक बात थी कि कुछ इस तरह का स्कूल खोला जाए जिसमें कि हम बच्चों को अपनी पारंपरिक संस्कार दे सकें, बच्चों में संस्कार दे सकें। क्योंकि संस्कार से ना सेवा की भावना आती है, समर्पण की भावना आती है, और अगर हमने बच्चों में अपना मूल संस्कार भर दिया तो समझ लीजिए कि हमारा स्कूल खुलने का जो उद्देश्य है वो 90 या 100% तक हम इसे पूरा मानते हैं। बच्चों में एक अच्छा संस्कार देना, अच्छी शिक्षा के साथ, ये हमारा मूल उद्देश्य है। सर, जितनी बातें आपने कही, लगभग जितना भी स्कूल खुला हुआ है, सभी का लगभग जो उद्देश्य होता है इसी तरह का होता है, लेकिन एक उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण की ओर चला जाता है। सर, आप क्या इससे अछूता रह पाएंगे या फिर? देखिए, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं कि सबका उद्देश्य एक ही होता है, क्योंकि जब अलग अलग संस्थान होगा, अलग अलग लोग मेरा कहना यह है कि लोग कहते हैं इस तरह से, लेकिन बाद में उनका उद्देश्य जो है वो नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये सच बात है कि आज शिक्षा एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक व्यावसायीकरण का दौर चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि शिक्षा कभी व्यावसायिक कार्य हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है कि जो शिक्षक होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, अगर वो व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं से अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। अब बात रही, देखिए, मैं किसी और की आलोचना करने में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं खुद को साबित करने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया के अभिभावकों को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो बच्चे पैनोरमा स्कॉलर से 12वीं करके निकलेंगे उनका एक अलग संस्कार होगा, उनमें समर्पण की भावना होगी देश के प्रति, उनमें सेवा की भावना होगी माता पिता के प्रति। ये मैं शिक्षा के इतर इस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा, और इस पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो विशेष रूप से कार्य कर रहा है। सर, क्या क्या सुविधाएं खासतौर से इन चीजों को पूरा करने के लिए आप स्कूल में देने? बहुत बढ़िया। देखिए, सुविधाओं का तो कहीं अंत है नहीं, ये सुविधाएं अनंत होती हैं। बावजूद इसके हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बच्चों के नैसर्गिक विकास में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिन मूलभूत प्रक्रिया की आवश्यकता है, वो हम हर कुछ अपना रहे हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर हो उसकी गुणवत्ता बाकी अन्य स्कूलों के अपेक्षा बेहतर हो, और हम कुछ अलग हट के काम करना चाह रहे हैं। और स्कूलों से अलग हो, इसके लिए तो आपको सर उस अलग कुछ काम करना पड़ेगा, तो आप उस और काम कर रहे होंगे। देखिए, 2-3 चीजें मैंने यहाँ पे आर्थिक रूप से अभिभावकों को थोड़ा राहत देने के लिए 2-3 सिस्टम हम लोगों ने अपने स्कूल में लागू किया है। नंबर 1, आप देखते होंगे कि हर स्कूल जो है, जब आप बच्चे का वहाँ एडमिशन करवाते हैं, 1 साल बच्चा पढ़ा, बच्चा पास हुआ, फिर दोबारा से उसको री एडमिशन करवाना पड़ता है। पैनोरमा स्कॉलर्स में प्रबंधन ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखी है। पैनोरमा स्कॉलर्स के प्रबंधन के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ नर्सरी में भी एडमिशन लेता है, नामांकन कराता है, तो उसका वह नामांकन क्लास 9th तक मान्य रहेगा।
अभिभावकों को प्रत्येक साल एडमिशन नहीं कराना है। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि हमने इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत हमने नहीं की है। आज हर आम स्कूल पर यह आरोप लग रहा है कि किताब में, ड्रेस में, एडमिशन में मोटी रकम ली जाती है। मैं पूर्णिया के अभिभावकों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां हर एक साल ना तो किताब बदलेगा, ना साल भर 2 साल बाद ड्रेस बदलेगा, ना हम हर एक साल आपसे एडमिशन फीस लेंगे। तो इस प्रकार से अभिभावकों को एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा राहत मिलने जा रहा है। दूसरी बात कि बात रही, देखिए स्कूल चलेगा, गुरुदक्षिणा हर स्कूल लेता है, हम लोग भी लेंगे, लेकिन प्रत्येक साल री एडमिशन का हम लोगों के यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। एक बार एडमिशन करा, वो जो आर्थिक दोहन वाला वाली जो बात कही जाती है वो नहीं हो। जी हाँ, तभी मैंने आपसे कहा ना कि हमारी जो नीति है वो बाकी स्कूल प्रबंधन से थोड़ी अलग नीति है। हम आर्थिक रूप से भी अभिभावकों को जहां तक हम रिलैक्स पहुंचा सकते हैं, जहां तक उनको हम सुविधा दे सकते हैं, वो हम दें। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो छोटा से बड़ा स्कूल 3 से 6 महीने की फीस इकट्ठा वसूल लेता है कि भाई आप 3 महीने की फीस इकट्ठा जमा कर दीजिए। हमने अपने यहाँ ये प्रावधान नहीं रखा है। हम अभिभावकों से सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तारीख के बीच में 1 महीने की मासिक फीस लेंगे, जिसे हम शुद्ध रूप से गुरुदक्षिणा कहते हैं। प्रत्येक माह आप गुरुदक्षिणा जमा कराते जाएं और उसी एडमिशन पर आप बच्चे को 9th तक पढ़ाएं। ये हमारे स्कूल की एक अलग क्या कहते हैं, गैर व्यावसायिक सोच के कारण। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये बनता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, चूंकि हमारा जो ये इलाका है ये काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि उनके परिवार से उस तरह का शिक्षा का स्तर उन परिवार में नहीं मिल पाया है, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो वैसे बच्चे अगर आपके स्कूल में आते हैं तो क्या उन बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए, प्रतिभाशाली बनाने के लिए कुछ विशेष उस पर ध्यान देंगे? जी हाँ, जी हाँ, बहुत 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 बढ़िया प्रश्न किया आपने संजय भाई। ऐसा है कि देखिए, जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो इसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हमने अपने पैनोरमा स्कॉलर्स स्कूल में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो आर्थिक रूप से विपन्न है। कोई बच्चा बहुत अच्छा चित्रकार है, वो आर्थिक रूप से विपन्न है। कोई बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटियर है, फुटबॉलर है, और आर्थिक रूप से विपन्न है। इन तमाम बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक कक्षा में 5-5 सीट रिजर्व रखा है। उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। उन बच्चों को भोजन भी देंगे, स्कूल ड्रेस भी देंगे, किताबें भी देंगे, और शिक्षकों को विशेष ध्यान देने के लिए भी कहेंगे। बस एक ही इसका मानदंड ये है कि बच्चों में कुछ एक विशेष गुण होना चाहिए। या तो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, संगीत में अच्छा हो, चित्रकला में अच्छा हो। जिस लाइन में वो बच्चा जाना चाहेगा उसको स्पेशल कोचिंग हम उस विधा की देंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। सर, एक लास्ट सवाल आपसे हम यही करेंगे कि इस स्कूल के आगे का जो विजन है वो क्या क्या है, और साथ ही साथ ये सर बताइए कि अगर कोई बच्चा या कोई अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा घर में रहे, सिर्फ स्कूल में जाए, पढ़ के चले आए, तो उनके लिए किस तरह की सुविधा है, या फिर कोई हॉस्टल में रहना चाहे? जी जी जी, देखिए ये मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि इस सत्र में हम लोग नर्सरी से लेके 7वीं क्लास तक का एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे और बच्चियों दोनों का। दूसरी बात, जो हॉस्टल की बात आपने कही, फुल एयर कंडीशनड हॉस्टल, फुल एयर कंडीशनड स्कूल आज पैनोरमा सिटी के अंदर में उपलब्ध है। हॉस्टल में क्लास 3rd से लेके हम 7 तक के बच्चों को ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों के लिए, बच्चों को ऐसा लगे कि मैं अपने घर में हूं और अपने माता पिता के पास हूं, मैं उस हॉस्टल में कुछ ऐसा वातावरण बनाना चाहता हूं, इस स्कूल में कुछ ऐसा वातावरण बच्चों को देना चाहता हूं कि माओ को बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ना भेजना पड़े।
बच्चा सुबह सुबह खुद उठ करके तैयार हो कि आज मुझे स्कूल जाना है। अगर हॉस्टल की छुट्टी होती है तो बच्चा खुद बैग लेकर के तैयार हो कि मेरा कल मुझे हॉस्टल ज्वाइन करना है। स्कूल में एक मैं ऐसा वातावरण देना चाहता हूं जिससे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनकी प्रगति हो, उनके टैलेंट का विकास हो, एक शुद्ध वातावरण में। इसीलिए हॉस्टल की भी सुविधा है, डे केयर की भी सुविधा है। डे स्कॉलर जो बच्चे हैं, जो दिन में बच्चे आएंगे, उन तक के भोजन की व्यवस्था स्कूल द्वारा शहर के अंदर हमने 20 सीटर बस का, एयर कंडीशन बस का इंतजाम किया है। और जो हाईवेज पर गाड़ियां चलेंगी वो बड़ी वाली गाड़ियां चलेंगी, 30-40 सीटर चलेंगी। और पूर्णिया के हर कोने से बच्चे आज दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं। अभिभावकों में एक अलग उत्साह है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने स्कूल शुरू किया है, हमें लगता है कि बहुत जल्द हम उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं और हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा और इसका वे लाभ उठाएंगे। के माध्यम से अपने पूर्णिया के दर्शकों को एक अपील ये करना चाहूँगा, खासतौर पे उन अभिभावकों के लिए जो कि अपने बच्चों को सही मायने में शिक्षित करना चाहते हैं, जो बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा बच्चा देश का एक अच्छा नागरिक बने, एक सफल पुत्र बने। तो ऐसे अभिभावकों को मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा कि आप एक बार पैनोरमा स्कॉलर्स आइए, स्कूल देखिए। और वैसे भी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो ये जो है, यहाँ के गुरुओं से मिलिए, शिक्षकों से मिलिए, आपको अच्छा लगे तो आपका स्वागत है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूर्णियावासी गौरव के साथ कहेंगे कि पैनोरमा स्कॉलर्स हमारे पूर्णिया में है, हमारे पैनोरमा सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप में जब आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में कराते हैं तो उस स्कूल की व्यवस्था को देखना, उस स्कूल के टीचर से मिलना, मैनेजमेंट से मिलना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस स्कूल ने खास तौर से खुला ऑफर दिया है कि आप आइए, जानिए, पहचानिए, संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इस स्कूल से बनना है, आपके माध्यम से बनना है, तो इसमें आपकी संतुष्टि भी काफ़ी जरूरी है। कोसी आलो के लिए सुमित के साथ संजय कुमार।